हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में क्लास 11th के बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सर्कल, इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है उन लोगों के लिए जो क्लास 11th में हैं और बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, स्पेशली जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। एक हद तक मैं कहूं अगर जेई वाले हैं तो उनके लिए परेशानी का सबब नहीं है, परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट उनको मैथ्स में तो मिल ही जाएगा, मैथ्स में तो वो पढ़ ही लेंगे और फिजिक्स में उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो नीट वाले हैं जिनका मैथ से कोई राब्ता नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई लेना देना नहीं, उनके लिए ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जेई वाले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स में जब आप पढ़ते हो तो बहुत जगह आपको ग्राफ मिलेगा ही। क्योंकि ग्राफ एक्चुअली में है क्या, एक नजर में आपको पूरा एक कहते हैं ना कि ग्राफ क्या है, एक झलक में आपको पूरा डिटेल दे देना। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि जब आप मैच देखते हो तो आपने मान लीजिए कि फर्स्ट इनिंग देखी नहीं, इंडिया की बैटिंग देखी नहीं, अभी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है और आप जाते हो, उसके बाद फिर देखते हो वहां पर कि आपको फर्स्ट इनिंग का कुछ भी चीज मालूम नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो और सडन एक ग्राफ आता है कि वो इंडिया इतने से गई है और ये ऐसे ऐसे चेस कर रहा है। तो वो ग्राफ से आपको मालूम चल जाता है वो कितने के रन रेट से कितने ओवर में कितना गया, किस ओवर में कितना विकेट गिरा। आपने एक झलक में पूरा मैच की कहानी को समझ लिया। तो ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ सेम चीज फिजिक्स में है कि मैं आपको इतना भर दूं, ये भर दिया और उसके बाद वो समझ में, लेकिन मैं ग्राफ बनाऊं और पूरा दिखा दूं, डेटा उसमें रिप्रेजेंट कर दूं, तो आप कहोगे ये आसान है। तो फिजिक्स में हम लोग सर्कल कब मिलेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, सर्कल का यूज कहां मिलेगा, इलिप्स क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जनरल इक्वेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोला क्या है, सॉरी पाराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है। तो ये चारों चीज फिजिक्स में मिलती हैं और आपके दिमाग में इसका कंसेप्ट होना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसमें अगर सवाल अगर आप नहीं करो, जैसे कुछ बना रहे हो और ऐसा से ऐसा हो गया, तो अगर आपके दिमाग में क्यों ऐसा हुआ ये नहीं आता है तो यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई थिंक। क्योंकि क्यों का जवाब आना चाहिए, क्योंकि आपको हर रीजन मालूम होना चाहिए, रटने से काम नहीं चलता। आपको कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे को हम लोग कहते हैं जनरल सेकेंड डिग्री कर्व, जो आता है कोनिक सेक्शन, ठीक है। मैं पूरा एकदम, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि आप कमेंट किए बगैर नहीं जा पाओगे, ठीक है। कमेंट किए बगैर नहीं जा पाओगे कि आपने सर क्या बेहतरीन लेक्चर बना दिया सर, बेहतरीन लेक्चर। क्योंकि मैं पूरा जिस्ट, जैसे इलिप्स कहां मिलेगा, जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर ये क्लास 11th में ग्रेविटेशन, तो वहां ये केपलर्स थर्ड लॉ में मिलेगा इलिप्स, तो वहां इलिप्स कंसेप्ट मिलेगा। उसके बाद जब आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे कर्व मिलेंगे, वीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, ऐसा ग्राफ। ये हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे, ऑसिलेशन पढ़ोगे तो वहां आपको ग्राफ मिलेगा। तो वो सब ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जब आप रिलेशंस को डिराइव करोगे तो उस रिलेशन में आपको एक इक्वेशन मिलता चला जाएगा और उस इक्वेशन के पैटर्न को रिलेट करना होगा, ताकि आप उस इक्वेशन से उस मोशन के इक्वेशन से उसको आप इस फॉर्मेट में ला सको और फिर उससे उसके नॉलेज को निकाल सको। बात समझ में आ रही है आपको? रिलेट करना है, और जब आप इससे रिलेट कर लोगे तो एकदम आसान हो जाएगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया करें। ये हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला। ये चारों चीज एक ही चीज से निकली है जिसको हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन, ठीक है। ये चारों चीज इसी एक चीज से निकली है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन। यहां पर आपके सामने डबल कोन बना हुआ है। डबल कोन क्या है मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। आपने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये कोन है, ठीक है। इसका स्फीयर, इसका वॉल्यूम, इसका सरफेस एरिया, इसका लेटेंट हाइट, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। ये सिंगल कोन है। इसी में अगर मैं कुछ ऐसा जोड़ दूं, एक और इसमें जोड़ दूं, तो एक कोन मैंने ऊपर लगा दिया, तो ये डबल कोन हो गया। अब इस डबल कोन के कॉन्सेप्ट को समझना है। ये डबल कोन हमने समझ लिया, अब डबल कोन में से कब क्या कैसे निकलेगा ये हमको समझना है।
ठीक है। डबल कोन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डबल कोन फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये डबल कोन हमने फिर से यहां ड्रॉ किया, ठीक है। फिर से हमने यहां डबल कोन, ये हमने डबल कोन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये डबल कोन ड्रॉ कर दिया, इसमें दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। ये थोड़ा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो चीजें, ठीक है। डबल कोन, इस डबल कोन में यहां पर एक लाइन है जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एक्सिस। और यहां पर एक एंगल बनेगा, ये एक एंगल है, ठीक है। इसका नाम जो यहां पर मैंने अल्फा लिखा है, ये अल्फा क्या है, इस अल्फा को बोलते हैं, ये अल्फा है, यहां पर लिख देते हैं अल्फा, दूसरे कलर से लिख देते हैं क्योंकि ये मैंने अल्फा यहां लिख दिया। अल्फा इज, अल्फा क्या है यहां पर, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। अल्फा क्या है यहां पर, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। एक और कंसेप्ट हम लोग एक और चीज को डिनोट करेंगे, थीटा। थीटा क्या है, तो थीटा यहां पर कटिंग एंगल, कटिंग एंगल। अब ध्यान से समझना है कि इस डबल कोन से आप कैसे, किस तरह से क्या क्या चीजें निकालोगे, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल, थीटा, कटिंग एंगल। अब ये हमारे पास डबल कोन है, ठीक है। अब जब हम इस डबल कोन में से, ठीक है, ये हमारे पास डबल कोन है, अब जब हम इस डबल कोन में से क्या करते हैं कि एक प्लेन लेते हैं, ठीक है, एक प्लेन लेते हैं, ये हमने एक प्लेन लिया, ठीक है, एक प्लेन लेंगे, थोड़ा इधर दिखा देता हूं, ये मैंने एक प्लेन लिया, ठीक है। इस प्लेन को मान लीजिए कि ये एक प्लेन है और ये ब्लेड है, जैसे आपने वो देखा होगा ड्रिल वाला जो ड्रिलिंग मशीन आता है, कुछ इस तरह का जो पकड़ने वाला रहता है और उसमें ऐसे ऐसे कटिंग करने वाला, जो उस तरह का। मान लीजिए कि ये पट्टी बहुत चौड़ी पट्टी है, ठीक है। ये जो ब्लेड है इसका, ये कुछ इस तरह का, ठीक है, ये ब्लेड है। तो ये प्लेन है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन, क्योंकि इसके पास 2D है, 2 डायमेंशन फिगर है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन को क्या करना है, इसमें अंदर इसमें डाल देना है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि इस प्लेन को क्या कर देना है, डाल देना है। कितने पर डालना है, कटिंग एंगल कितना होना चाहिए, तो थीटा यहां पर मान लेते हैं, थीटा यहां पर मानना नहीं, थीटा यहां पर होगा 90 डिग्री। थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब इस कटिंग एंगल से, मतलब कि इस सेमी वर्टिकल एंगल से नॉर्मल क्या करना है आपको, ये प्लेन ऐसे डाल देना है, ऐसे डाल देना है, ठीक है। जैसे एकदम एग्जाम्पल, आप इसका बेहतरीन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहीं कहीं आप जाना, ठीक है, कहीं कहीं जब आप जाओगे तो इस तरह का बैठने वाला कुर्सी भी, मतलब कि छोटे छोटे, अगर मान लीजिए कि कप के तंदूरी चाय अगर बेचता है या कुछ भी छोटा दुकान है अगर, तो देखना कि इस तरह का बिना हुआ उसके यहाँ बैठने वाला रहता है, ठीक है, मोस्टली। तो उसको आप ले लो, उसको आप ले लो, उसके बैठने वाला कोई बैठा हुआ है तो बोलिए कि भाई मुझे उल्टी आ रही हो, उसके बाद वो उठ जाएगा वहां से, फिर वो ले लेना, ठीक है। लेने के बाद आप इस चीज को, ब्लेड को लेकर कटिंग करो, इस पर डालो, तो आपको क्या मिलेगा कि जब आप उसको कटिंग करोगे तो इस प्लेन को नॉर्मली डालना, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, मतलब इस सेमी वर्टिकल एंगल से 90 डिग्री पर डाल दो। तो जब आप सेमी वर्टिकल एंगल से 90 डिग्री पर इसको डालोगे तो ये कुछ आपको ऐसी चीज मिलने वाली है। सॉरी टेढ़ा हो गया, कुछ ऐसी चीज मिलने वाली, ठीक है, कुछ ऐसी चीज मिलेगी आपको। रुक जाओ, मैं थोड़ा बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूं, ठीक है। ठीक है, और आपको कुछ यहाँ पर इस तरह का, ठीक है, देखिए जब आप इसको डालोगे तो ये, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ये जो हो गया है, यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको पोर्शन मिलेगा, ठीक है, इस तरह का पोर्शन मिलेगा। ये जो कटिंग, ये जो हिस्सा मिला आपको, जब आप इसको ऐसे डालोगे ना, ठीक है, इसको थोड़ा मैं और टिल्ट कर देता हूँ ताकि फील आए, ठीक है, टिल्ट कर देता हूँ ताकि फील आए कि हाँ कुछ टेढ़ी चीज़ इसमें डाली गई है, ठीक है। सॉरी, टिल्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको फील आए कि इसमें कुछ टेढ़ी चीज़ डाली गई है। अब फील आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो हिस्सा मिला हमें, ये क्या है, सर्कल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। यहाँ पर थीटा कितना है,
ये सर्कल मिला। थीटा आपको, जब थीटा आपने 90 डिग्री डाला तो ये आपको सर्कल मिला। अब फिर से हम डबल कोण लेते हैं और फिर से देखिए इसको कैसे डालेंगे। ठीक है, फिर से हमें डबल कोण लेना है फटाक से, जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर से हमने डबल कोण लिया यहां पर। ठीक है, ये डबल कोण हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये सेमी एंगल यहां पर ड्रॉ कर देता हूं ये। ठीक है, इस बार क्या करना है, जो थीटा होगा, कटिंग एंगल जो होगा, ठीक है, जो कटिंग एंगल होगा थीटा, ये अल्फा से ज्यादा होगा लेकिन π/2 से कम होगा। मतलब थोड़ा तिरछा मारना है। ठीक है, अल्फा से ज्यादा होगा लेकिन π/2 180 से क्या होगा, कम होगा। तो इसमें जो हम लोग कटिंग एंगल, मतलब जो प्लेन डालेंगे वो कुछ ऐसा जाएगा, देखिए। ठीक है, इसमें जो कुछ हम लोग डालेंगे वो कुछ इस तरह से जाएगा। ओ, इसको मिला दो, ये यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा, इसको मैं फिर से कंप्लीट कर देता हूँ ताकि फिगर में क्लैरिटी आए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको चीज़ें मिलेंगी कुछ ऐसी। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलेंगे इलिप्स। ये क्या है, इलिप्स। ठीक है, ये यहाँ पर आपको सर्कल मिला, ये यहाँ पर क्या मिलेगा, इलिप्स। ये ठीक है, इलिप्स। इसके पास दो फोकस होता है, ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फोकी जिसको बोलते हैं, एफ डैश। ठीक है, ये इलिप्स है। ठीक है, इसमें हम लोग, जब हम लोग इस तरह से कटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इलिप्स, इलिप्स। ठीक है, सब इसी से निकल कर आ रहा है, डबल कोण से ही निकल कर आ रहा है। फिर देखिए अब आगे, अब कैसे कटिंग करना है, तो अब फिर से इसको ऐसे मिला दो, फिर से इसको ऐसे मिला दो, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है, इस दफा जो काटेंगे वो कितना होगा, देखिए थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कटिंग एंगल होगा वो अल्फा जितना होगा, ये कटिंग एंगल जितना ही होगा। तो ये जब आप कटिंग एंगल जितना ही कटिंग करोगे इसमें, तो इसका मतलब कि इसके पैरेलल निकालना है, अल्फा एंगल के पैरेलल निकालना है। तो पैरेलल निकालने के केस में क्या होगा, देखिए पैरेलल निकालने के केस में एक लाइन में, ठीक है, पैरेलल निकालना है। ठीक है, इसके पैरेलल निकालना है तो एक मैं यहाँ से ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसके पैरेलल। ठीक है, और दूसरी लाइन, ठीक है, दूसरे ये प्लेन मैंने डाल दिया और दूसरी प्लेन ये कुछ ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे जब आप, ये मैंने कटिंग कर दिया इसको। ठीक है, ये मैंने कटिंग कर दिया, तो ये मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा तिरछा कर देता हूँ ताकि फील आए। ठीक है, अब देखो यहां पर जो आपको मिलेगा कुछ ऐसा, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये है आपका पाराबोला। ठीक है, ये क्या है, पाराबोला है। बात समझ में आ रही होगी आपको। जब थीटा कितना है, ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको, पाराबोला। ठीक है, ये पाराबोला मिला आपको। ठीक है, अब थीटा जब हम लोग लेस देन अल्फा करते हैं, थीटा जब हम लोग लेस देन अल्फा करेंगे तो एक और कोनिक सेक्शन चाहिए मुझे। ठीक है, ये ठीक है, और थीटा लेस देन अल्फा हो गया। लेस देन अल्फा मतलब कि अब जो हम प्लेन डालेंगे वो कुछ ऐसा जाएगा। अब जो प्लेन डाला गया वो कुछ ऐसा गया। तो इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, दो डबल मिलेगा इसमें आपको डबल मिलेगा। क्या डबल मिलेगा, देखो एक आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, एक ऐसा मिला आपको यहां पर और एक ऐसा मिला यहां पर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला, इसमें कटिंग एंगल कितना है, थीटा कितना से आप काट रहे हो, तो लेस देन अल्फा, अल्फा से कम में काट रहे हो। ठीक है,
तो ये कुछ हाइपरबोला कुछ आपको ऐसा मिलेगा, ये और ये। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि ये जो हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला, हाइपरबोला, ये सब अलग चीजें नहीं है, ये एक ही कोनिक सेक्शन से निकला है। अलग अलग डिग्री पर जब आप एक मान लो कि ये, जैसा मैंने बताया कि ये कोई बैठने वाला जो चेयर होता है इस तरह का डिजाइनदार, उसको आप ले लो और उसको वो जो है उससे अलग अलग एंगल पर काटो, तो आप साफ उसको थोड़ा इमेजिन करो, इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो और देखो कि आप किस कंसेप्ट तक पहुंच सकते हो। ये मान लो कि ये है आपके पास, ठीक है, ये एक लकड़ी का बना हुआ है, मान लो ये एक लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, और एकदम काटो आप, एकदम इतना पर काटो, इतना पर काटो। जब आप उसको काटोगे तो एकदम प्लेन आपको ऊपर से ऐसे देखोगे तो एक सर्कल देखने को मिलेगा। सरफेस पर जब आप हाथ फेरोगे, ये कटिंग हुआ है, जब आप सरफेस पर हाथ फेर रहे हो एकदम सर्कुलर दिख भी रहा है और एकदम स्मूथ है। अब आप थोड़ा तिरछा काट रहे हो, तिरछा काट रहे हो तो वो जो सरफेस मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, इलिप्स टाइप का। अब आप थोड़ा और तिरछा करके काट रहे हो तो जहां कटिंग हुआ है उस कटिंग पर देखोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये शेप जिसको हम लोग पाराबोला बोल रहे हैं। फिर उसके बाद उसको एकदम पैरेलल काटोगे थोड़ा टेढ़ा करके तो आपको डबल मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइपरबोला। मतलब ये तीनों चीजें एक ही चीज से मिली है। अब मैं आगे आपको कुछ बताना चाहूंगा कि यहां पर जो भी हम लोग अभी स्टडी करेंगे सब इन सब के लिए होगा। कहने का मतलब यह है कि जब ये चारों चीजें इसी से निकली है तो इन चारों का एक मतलब इसका एक कोई इस डबल कोन का जो कोनिक सेक्शन है इसका कोई जनरल इक्वेशन होगा। उस जनरल इक्वेशन, वो जनरल इक्वेशन इन सब के लिए एप्लीकेबल होगा, चारों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अभी जो हम लोग अच्छी अच्छी और बेहतरीन बातें जो करेंगे अब, वो सारी चीजें इन सब के लिए होगा, किसी एक पार्टिकुलर के लिए नहीं होगा। जब हम उन सब के लिए, इन सब के लिए अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे एक साथ, तो फिर हम अलग अलग करके थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, उतना ही जितना कि फिजिक्स आपका एकदम बाउंस नहीं करेगा, गारंटी। फिजिक्स इतना भी, इत्तू सा भी बाउंस नहीं करेगा। तो अभी ये आप समझ गए कि हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला, ये पाराबोला, हाइपरबोला कैसे निकला। तो अब इसके बाद हम लोग जनरल चीजें जो सबके लिए एप्लीकेबल है वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस डबल कोन में से जब आप कटिंग करोगे अलग अलग तरह से तो एक सर्कल मिलेगा, इलिप्स मिलेगा, पाराबोला मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। अलग अलग तरह से जब आप अलग अलग एंगल से कटिंग करते हो तो मिलता है। तो मैंने बताया था कि हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो इन चारों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये चारों इसी से निकला है तो जरूरी है कि इनका कंसेप्ट भी एक ही हो ताकि हमें इजीली समझ में आए, ठीक है। तो वो कंसेप्ट समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ डेफिनेशंस लिखे गए हैं और ये है जनरल कंसेप्ट, जो ये कॉन्सेप्ट इन चारों के लिए एप्लीकेबल है और कैसे एप्लीकेबल है, कैसे काम करेगा, ये चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कोनिक सेक्शन क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, इसको पढ़ते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। एंड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, उस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। कीप्स ए कांस्टेंट रेशियो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब इस डिफिनेशन को थोड़ा समझते हैं फिगर बना करके कि लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं ताकि आपके दिमाग में घुसे, और घुसाना जरूरी है ताकि फिजिक्स बाउंस ना करे, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके कंसेप्ट को एकदम क्लियर करूं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं एक है पाराबोला, ठीक है। ये मैंने एक पाराबोला बनाया, ठीक है। इंक डाला था इसमें, फिर भी ये ऐसे चल रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। ये मैंने एक पाराबोला बनाया, ठीक है, फ्री हैंड है इसलिए। अब देखिए, अब इस पाराबोला को समझते हैं ध्यान से। ये मैंने एक पाराबोला बना दिया है, ठीक है। इस पाराबोला का, ठीक है, ये पाराबोला है। अब इसमें डिटेल समझना है, ठीक है। देखिए कहता है लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स, तो कोई पॉइंट इस पर मूव कर रहा होगा, उस पॉइंट को मान लीजिए ये लोकस है। ये क्या है, लोकस। लोकस बोले तो मूविंग पॉइंट। लोकस कहने का मतलब क्या है, मूविंग पॉइंट, ठीक है। लोकस कहने का मतलब मूविंग पॉइंट, एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है।
सच दैट, इस तरह से मूव कर रहा है, मूव्स सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट फोकस मतलब इसका जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। ये फिक्स्ड पॉइंट है, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट फोकस, और ये मूविंग पॉइंट लोकस। ओ माय गॉड, फोकस लोकस, फोकस लोकस, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट फोकस, मूविंग पॉइंट लोकस। फोकस को क्या कहेंगे, फिक्स्ड पॉइंट, इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट के बीच की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट फोकस। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, इसका नाम दे देते हैं एस पी, ठीक है। एस हो गया फोकस, पी हो गया लोकस, एंड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहिए, तो ये मैंने एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ये मैंने एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये ग्रीन बहुत कम उगता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा बोल्ड बनाना पड़ेगा। ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। रुकिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, इसका नाम क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। अब ठीक है, एंड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से इस लोकस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको मान लेते हैं m। बात समझ में आ रही है। अब कीप्स ए कांस्टेंट रेशियो, ये कांस्टेंट रेशियो रखता है। कांस्टेंट रेशियो कहने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा इसको घेरा बंदी कर देता हूं ताकि ये इसके साथ मैच ना हो। कांस्टेंट रेशियो कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझिए। कांस्टेंट रेशियो कहने का मतलब है एसपी बाय पीएम बराबर कांस्टेंट। एसपी बाई पीएम बराबर कांस्टेंट, एसपी बाई पीएम बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अब एसपी ही क्यों पहले होगा, फिर से आइए डेफिनेशन समझिए। लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का लोकस, ये मूविंग पॉइंट है, इसका एक पॉइंट लिया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोकस। लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सच दैट it distance from fixed point, locus it distance from fixed point, distance from fixed point, ये distance sp, and is perpendicular, fixed point को हम क्या बोल रहे हैं, focus, and is perpendicular distance from fixed straight line, perpendicular distance इस locus का, fixed straight line जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स, keeps a constant। तो पहले किसकी बात हुई, sp की, इसलिए sp, बाद में किसकी बात हो रही है, पीएम। ये एक कांस्टेंट रेशियो रखता है, कांस्टेंट, इसका रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इसेंट्रिसिटी। मतलब एक 3 नए टर्म आपको समझने को मिला इसमें, क्या क्या, फोकस फिक्स्ड पॉइंट, मूविंग पॉइंट लोकस, और इस लोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। इसका और इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब इसमें और भी चीजें समझनी, तो मैंने आपको तीन चीजें समझ में आ गई होगी। फोकस, व्हाट इज फोकस समझ में आ गया, लोकस समझ में आ गया, मूविंग पॉइंट लोकस समझ में आ गया, डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ गया, और इसेंट्रिसिटी समझ में आ गया होगा। 4 चीजें आपके दिमाग में यहां गुद्दे में घुस गई होंगी। अब मैं चाहूं तो और जगह चाहिए होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो बोर्ड पर लिखा है वो सारी बातें आपको यहां समझा दूं। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये इसेंट्रिसिटी, ठीक है, एसपी बाई पीएम, ये समझ लीजिए। तो 4 चीजें मैंने आपको बताई, फोकस, लोकस, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, और इसको दिखाते हैं किससे है, ई से। अब यहां पर एक चीज थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन देखते चलिए। ई की वैल्यू अगर 0 हो जाए, ई की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये बन जाएगा सर्कल,
ई की वैल्यू अगर 0 तो ये बन गया सर्कल, ई की वैल्यू लेस देन 1, ई अगर लेस देन 1 है तो बनाएगा इलिप्स, ई अगर लेस देन 1 है तो बनाएगा इलिप्स, ई अगर 1 के बराबर है तो बनाएगा पाराबोला, ई अगर 1 के बराबर है तो क्या बनाएगा पाराबोला, ई अगर ग्रेटर देन 1 है तो बनाएगा हाइपरबोला। तो ये इसेंट्रिसिटी आपको याद होनी चाहिए अलग अलग केसेस के लिए। सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी 0, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है इलिप्स के लिए, इसेंट्रिसिटी बराबर है 1 के पाराबोला, और इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है हाइपरबोला के। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं बात कर रहा हूं कि इसमें हमने कोनिक सेक्शन के डेफिनेशन को समझ लिया, और इसमें हम लोगों ने 4 चीजें समझ ली, फोकस, लोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी, ये 4 चीजें हमने समझ लिया। अब इसमें और बातें करते हैं। एक्सिस किसे कहेंगे? ठीक है, तो एक्सिस किसे कहेंगे? एक्सिस लाइन पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से जो लाइन पास हो, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, और वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए ये फोकस से ये वाली लाइन यहां से जा रही है और ये फोकस से पास हो रही है और ये डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सिस कहेंगे। ये एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सिस के बारे में समझ गए आप। एक्सिस क्या है? वो लाइन जो कहां से पास करे? फोकस से पास करे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो किससे? डायरेक्ट्रिक्स से, तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। अब बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स किसे कहते हैं? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी कोनिक विद द एक्सिस। ये जो कोनिक सेक्शन है इसका जब हम जो एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टेक्स। ये इसका वर्टेक्स है। ये क्या है? इसका वर्टेक्स है। ठीक है, तो इस कोनिक सेक्शन का इंटरसेक्शन पॉइंट किसके साथ? एक्सिस के साथ क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। तो वर्टेक्स क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी कोनिक विद द एक्सिस इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। अब बात करते हैं लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है? तो कॉर्ड, कॉर्ड के बारे में आपको मैं बता दूं थोड़ा। सर्कल में आपने पढ़ा होगा कॉर्ड, जो दो सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरनली इंटरसेक्ट करे, मतलब इंटरनली टच करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। और सबसे बड़ा कॉर्ड होता है सर्कल का डायमीटर, क्योंकि वो सेंटर से पास होता है, तो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। तो कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, वो कॉर्ड जो पासिंग हो फोकस से एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो ये है। और इसमें मैं आपको कॉर्ड दिखा देता हूं, मतलब कि लेटस रेक्टम क्या होगा? ये फोकस क्या कह रहा है? कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से जाए और एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये एक्सिस है और ये 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बात समझ में आ रही है? लेटस रेक्टम क्या है? ठीक है, लेटस रेक्टम समझ गए। तो ये आपने कुछ बेसिक टर्म समझ लिया है, और ये सब चीज में मैं अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। आपने पाराबोला में देख लिया, तो मुझे जगह चाहिए होगा, तो आपने क्या क्या समझ लिया है पहले देखिए। कोनिक सेक्शन समझ लिया, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लोकस क्या है, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, ये आप समझ गए। उसके बाद आप समझ गए कि एक्सिस क्या है, तो वो जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो फोकस होगा। वर्टेक्स किसे कहेंगे? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक विद एक्सिस कहलाएगा वर्टेक्स। लेटस रेक्टम क्या है? तो कॉर्ड जो फोकस से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। तो ये मैंने इस फिगर में आपको बनाकर दिखा दिया है। ठीक है, अब मैं यही चीज अलग अलग, पाराबोला के लिए आपने चारों चीजें देख ली, अब जल्दी जल्दी मैं आपको पाराबोला, उसके बाद मैं आपको इलिप्स के लिए दिखा देता हूं, उसके लिए मैं आपको हाइपरबोला के लिए दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसे इरेज कर देता है। डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, लोकस, लेटस रेक्टम, एक्सिस और वर्टेक्स। ठीक है, अब सेम चीज देखिए। अब मैंने पाराबोला के लिए समझ लिया था सारी चीजें, ये 4 पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए? इलिप्स के लिए। तो आइए इलिप्स के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लू मार्कर यूज करूंगा इलिप्स के लिए। तो इलिप्स के लिए समझते हैं। ठीक है, ये इलिप्स हो गया। ठीक है, ये इलिप्स है। ठीक है, ये इलिप्स मैंने बना दिया। ठीक है, अब इलिप्स के लिए एक्सिस बना देते हैं। तो ये और ये, ठीक है, ये एक्सिस हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। ये क्या है? मेजर एक्सिस। ठीक है, देखिए इलिप्स बहुत ज्यादा यूज में आएगा आपको ऑसिलेशंस, एसएचएम के कंडीशन में। ठीक है, एसएचएम के केस में इलिप्स का यूज है, और सबसे ज्यादा केपलर्स थर्ड लॉ में आपका इलिप्स का यूज है। ठीक है, ये मेजर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया। ठीक है, माइनर एक्सिस। अब यहाँ पर इसमें 2 फोकस होता है, आपको मालूम है, यहाँ पर मैंने बताया था ये 2 फोकस होता है। ठीक है, एस एस डैश, एस एस डैश। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी?
कोनिक सेक्शन। तो देखिए इसमें हमें लोकस चाहिए, तो लोकस हम यहां पर मान लेते हैं कि ये लोकस, ये फोकस हो गया, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फोकस हो गया और ये लोकस हो गया, ठीक है, ये लोकस हो गया। तो एस पी, ठीक है, ये लोकस हो गया, ये सॉरी ये फोकस हो गया, ये लोकस हो गया। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके लिए हमें एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करनी होगी, तो हमने एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर दिया, ये हमने एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर दिया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहां से क्या करना है, इसकी दूरी एस पी और यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम, ठीक है। तो एस पी बाई पी एम बराबर होगा कांस्टेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई सेंट्रिसिटी ई। और इलिप्स के लिए ई क्या होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, लेस देन 1, ठीक है, 1 से कम होगा किसके लिए, इलिप्स के लिए, ठीक है। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है, इतना में कोई परेशानी नहीं। तो हमने क्या क्या समझ लिया, हमने डायरेक्ट्रिक्स समझ लिया, हमने लोकस समझ लिया, हमने फोकस समझ लिया, हमने ई सेंट्रिसिटी समझ लिया। अब बात करते हैं एक्सिस की। तो एक्सिस लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, तो ये एक्सिस हो जाएगा, ये एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको हम लोग मेजर एक्सिस कहेंगे और क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस कहेंगे, ठीक है। ये वाला माइनर एक्सिस हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो मेजर एक्सिस ही मेन एक्सिस कहलाता है एक्चुअली में, ये मेजर एक्सिस ही मेन एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस देखिए, लाइन पासिंग थ्रू फोकस, तो ये वाला एक्सिस देखिए फोकस से पास हो रहा है, फोकस से पास होकर जा रहा है, ठीक है, फोकस से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। और इस डायरेक्ट्रिक्स से क्या है, परपेंडिकुलर है। आप साफ देख सकते हैं ये डायरेक्ट्रिक्स से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। वर्टेक्स क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोनिक सेक्शन और एक्सिस। तो कोनिक सेक्शन ये है और एक्सिस ये है, एक्सिस एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है। तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, तो ये कोनिक सेक्शन, ठीक है, कोनिक सेक्शन और एक एक्सिस, एक वर्टेक्स यहां पर, एक वर्टेक्स यहां पर, एक वर्टेक्स यहां पर, एक वर्टेक्स यहां पर। तो टोटल 4 वर्टेक्स है। इलिप्स एक ऐसा है जिसके पास 4 वर्टेक्स होते हैं। इलिप्स अकेला ऐसा कोनिक सेक्शन है जिसके पास वर्टेक्स कितने होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। तो आप साफ देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोनिक सेक्शन का एक्सिस के साथ। तो ये कोनिक सेक्शन है, इसका एक्सिस के साथ यहाँ 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 4 जगह कट रहा है, तो इसके वर्टेक्स हो गए। बात करते हैं लेटस रेक्टम की। तो लेटस रेक्टम कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो इसके लिए लेटस रेक्टम ये हो जाएगा, पर फोकस से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। लेटस रेक्टम ये हो जाएगा, फोकस से पास हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, लेटस रेक्टम। तो ये 4 चीजें जो हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, ये हमने पाराबोला के लिए भी समझ लिया, इलिप्स के लिए भी समझ लिया। अब बात करते हैं हाइपरबोला के लिए। तो फिर से मुझे जगह चाहिए होगा किसके लिए, हाइपरबोला के लिए, ठीक है। तो हाइपरबोला सबसे पहले 2 तरह का होगा। हाइपरबोला 2 तरह का होता है। ये जब हाइपरबोला हम लोग समझेंगे डिटेल में, तो वहां डिटेल में मिलेगा। हाइपरबोला वैसे समझ लीजिए, एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है, एक होता है हाइपरबोला कैसा, ट्रांसवर्स हाइपरबोला होता है, और दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको फिजिक्स में मिलेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ट्रांसवर्स दोनों ही आपको फिजिक्स में मिलता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहाँ मिलेगा ये मैं बता देता हूं। जब आप ग्राफ बनाओगे 1/v वर्सेस v, u वर्सेस v वर्सेस u, जब आप ग्राफ बनाओगे, ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। v वर्सेस u, ये जो मिरर फॉर्मूला जब आप पढ़ोगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या लेंस के लिए जब आप पढ़ोगे 1/v माइनस 1/uf, तो ये ग्राफ जब आपको मिलेगा तो ये रेक्टेंगुलर होगा, तो या वहां आपको फिजिक्स में मिलेगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये ऐसा क्यों हो गया। तो ये चीजें समझने के लिए आपको इसका कंसेप्ट आपके दिमाग में होना जरूरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हाइपरबोला बना लेते हैं। हाइपरबोला के लिए, ठीक है, हाइपरबोला के लिए बना लेते हैं। ये इंक डाला है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, ये कहीं मैंने मार्कर चेंज तो नहीं कर लिया। खैर आपको दिख तो रहा होगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए ये ठीक है, ये है हाइपरबोला, ठीक है। ये क्या है, हाइपरबोला। अब इसमें समझते हैं कोनिक सेक्शन। सबसे पहले तो इसके लिए हमें डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करना होगा, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स अंदर आ जाता है। ये डायरेक्ट्रिक्स इसका हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स इसका हो गया, तो ये दोनों क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स है। ये इसका फिक्स पॉइंट एस, ये इसका फिक्स पॉइंट एस डैश, इसका लोकस होगा पी, इसका लोकस होगा पी डैश, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये रेड वाला, तो यहां से यहां परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए एम, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहां से यहां परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए एम। तो अब आप देखो
और इसको मिला दो, इसको मिला दो आप, ठीक है, इसको मिला दो, तो आप देखो SPPM, तो लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूविंग, तो ये लोकस हो गया, ये फोकस हो गया, ये दूरी हो गई, ये PM, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, नॉर्मल P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फिक्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने, और इसकी इसेंट्रिसिटी कहने का मतलब SP/PM बराबर E, और E क्या होगा, E इसमें ग्रेटर देन 1 होता है, E इसमें कितना होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपरबोला, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं एक्सिस की, तो एक्सिस का क्या डेफिनेशन है, लाइन पासिंग थ्रू फोकस से लाइन पास करे और परपेंडिकुलर हो किसके, डायरेक्ट्रिक्स के, तो आप साफ देख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सिस। तो यहां पर एक्सिस कौन हो गया, ये एक्सिस हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्टेक्स की, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोनिक सेक्शन का एक्सिस के साथ, तो ये कोनिक सेक्शन है, तो ये इसका वर्टेक्स हो गया एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कोनिक सेक्शन है और ये एक्सिस है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, तो ये हो गया, ये दोनों वर्टेक्स हो गया। लेटस रेक्टम क्या है, तो कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस और परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, तो फोकस से, ये इसका फोकस है और ये एक्सिस है, तो यहां से जो लाइन ऐसे जाएगी ये परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग कहेंगे लेटस रेक्टम, ठीक है। ये फोकस है, यहां से जो लाइन ऐसे परपेंडिकुलर जाएगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम, ठीक है। तो ये चारों चीजें हमने इलिप्स के लिए भी देख लिया, पाराबोला के लिए भी देख लिया, हाइपरबोला के लिए भी देख लिया, ठीक है। तो इतना समझने के बाद अब हम लोग जनरल जो कॉन्सेप्ट है, तो जनरल कॉन्सेप्ट में जनरल डेफिनेशन, कोनिक सेक्शन, एक्सिस समझ लिया, वर्टेक्स समझ लिया और लेटस रेक्टम समझ लिया, ये जनरल चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब इसमें जनरल फॉर्मूला हम लोग समझेंगे, जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन समझेंगे, जिसमें ये चारों चीजें फिट बैठ जाए। इतना जनरल कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम लोग बात करेंगे जनरल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या है, तो ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं ax², ठीक है, ये जो है, ये जो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है और ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन है। ये जनरल इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, पाराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये अकेला जनरल इक्वेशन इन चारों चीजों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इन चारों के लिए कंडीशंस जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जनरल इक्वेशन है, इसका अगर हम डेल्टा निकालें, ठीक है, तो डेल्टा कितना आएगा, तो डेल्टा का एक फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ AHG HBF और GFC। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा ABC प्लस FGH माइनस F² माइनस BY² माइनस CH²। तो जब आप इस डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करोगे, इसके डेल्टा को सॉल्व करोगे, ये डेल्टा किसका है, इस इक्वेशन का है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला इतना आएगा। अब ये फॉर्मूला मतलब डेल्टा, अब देखिए ये आप समझ गए कि ये जनरल इक्वेशन है और ये डेल्टा निकालने का तरीका है सिंपल एकदम, कि कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन ये है और इस इक्वेशन से डेल्टा निकालने का ये तरीका है, ठीक है। अब इसमें ये चारों चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको समझने के लिए कि किसके लिए क्या केसेस होंगे, तो देखिए जब आप सर्कल के लिए काम कीजिएगा तो ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसेंट्रिसिटी 0 होता है, अभी तक हम लोग काम करते आ रहे, इसेंट्रिसिटी 0 है। ए और बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ए और बी आपस में बराबर हो जाएगा और h इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम पाराबोला के लिए देखें तो डेल्टा कितना हो जाएगा, तो डेल्टा हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसेंट्रिसिटी 1 और h² हो जाएगा ab के बराबर। अगर हम इलिप्स के लिए बात करें तो डेल्टा हो जाएगा 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, e लेस देन 1 और h² हो जाएगा लेस देन ab, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं हाइपरबोला की, तो डेल्टा हो जाएगा क्या, नॉट इक्वल टू 0, e ग्रेटर देन 1, तो h² भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ab, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिक मतलब कंडीशंस हैं, मतलब ये इक्वेशन कब किसको रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए ये कंडीशंस है। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया था, अब तक हम लोगों ने जो भी काम किया, जैसे अब तक हम लोगों ने जितना काम किया वो सब जनरल था।
मतलब जो भी काम करते जा रहे थे सब के लिए करते जा रहे थे, चारों के लिए करते जा रहे थे। अब यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि सर्कल के लिए क्या कंडीशन है, पाराबोला के लिए क्या कंडीशन है, इलिप्स के लिए क्या कंडीशन है, हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन है। तो अब तक हम लोग सारी चीजें जनरल करते आ रहे थे। अब यहां के बाद से हम लोग पार्ट बाय पार्ट, मतलब अब क्या करना है कि अब हम लोग क्या करेंगे, पाराबोला उठाएंगे और पाराबोला के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात करेंगे फिजिक्स के लिए। फिर उसके बाद हम लोग सर्कल उठाएंगे, फिर सर्कल को डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इलिप्स उठाएंगे, फिर उसको डिटेल में, फिर उसके बाद हाइपरबोला उठाएंगे, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जनरल जो चीजें थी हमने समझ लिया। अब इतना समझने के बाद अब पाराबोला को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो पाराबोला जब हम लोग समझेंगे तो ये इक्वेशन रहेगा, और पाराबोला के लिए जो कंडीशंस है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ई ग्रेटर देन 0, ई बराबर 0 और एच स्क्वायर बराबर ए बी, ये सब चीजें हम लोग लिखेंगे और पाराबोला को डिटेल में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि पाराबोला सबसे ज्यादा मिलता है फिजिक्स में। ठीक है, तो यहां तक आप समझ चुके हैं। अब मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे समझदार नन्हे मुन्ने प्यारे स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो आपने लिखा है वो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप फिजिक्स के लिए पढ़ा रहे हो, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि आप फिजिक्स के लिए पढ़ा रहे हो, तो मुझे इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स वाले सर बता देंगे। लेकिन नीट वालों का क्या, ये थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देते सर कि ये आया कहाँ से, इसमें एच एक्स वाई बी वाई सी वाई जी वाई क्या क्या है, थोड़ा बता देते सर। ओके, तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बिना वक्त ज़ाया किए ये जो इक्वेशन है ये कैसे आया, मैं इसका छोटा सा प्रूफ आपको जल्दी में बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरे मोबाइल में उतना स्टोरेज नहीं है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके फिर जब एक्सपोर्ट करूँ तो वो उस जगह को ले पाए। इसलिए जल्दी में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको बस छोटा सा इसका प्रूफ बताने वाला हूँ कि ये आएगा कैसे। ठीक है, इसको मैं जगह चाहिए मुझे, ये कंडीशंस आप समझ गए। ठीक है, मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ। खैर उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जनरल फॉर्म है, इससे ये चारों चीज़ें निकल जाएंगी। उसके बाद इसको निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये कैसे आया मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ये कंडीशंस है सर्कल के लिए, पाराबोला के लिए, इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए। ठीक है, अभी हम लोग प्रूफ समझने के बाद पाराबोला समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये मैं जगह मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगा। ठीक है, अली 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 मौला, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ समझिए, अब प्रूफ क्या है। ठीक है, जैसे यहां पर अभी हम लोगों ने क्या समझा कि एक फिक्स्ड पॉइंट होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस एस मान लीजिए। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा। ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, अभी जस्ट हम लोगों ने समझा है फिक्स्ड पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि अल्फा बीटा, इधर थोड़ा जगह चाहिए, अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P, मूविंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोकस। ये लोकस है, मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट हो गया लोकस। और यहाँ एक परपेंडिकुलर, ये एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन है, जाहिर सी बात है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने पढ़ा था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बताया है आपको, इसी सीरीज में जो चल रहा है उसमें मैंने बताया था स्टार्टिंग का, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, देखिए जो भी बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स का जो भी लेक्चर्स है, इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल उसमें हम लोग कोनिक सेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। अल्फा पी, इसका कुछ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर हम लोग इसका जो फॉर्मूला होगा, मतलब कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा वो ले लेते हैं। ठीक है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये लाइन, तो आपको अभी मालूम है कि एस पी बाई पी एम बराबर होता है कांस्टेंट, जिसको हम लोग ई सेंट्रिसिटी बोलते हैं। एस पी बाई पी एम बराबर क्या होता है, ई सेंट्रिसिटी। तो यहाँ एस पी हम लोग निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, एस पी निकालो। हाँ, इस मूविंग पॉइंट का
कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तो एच के, इस मूविंग पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या है, एच के। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ओ इस फॉर्मूला में ए क्या है, इस फॉर्मूला में एच क्या है, एक्स क्या है, ठीक है। अब क्लियर हो रहा होगा। अल्फा बीटा फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट एच के, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। एस पी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए तो एस पी हो जाएगा आपका एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर और इसके ऊपर रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। पीएम क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पीएम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए ये आपको कहां मिलेगा ये मैं बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना तो आप ढूंढ सकें इसलिए, ठीक है। अगर यहां पर ये कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो d का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, d का जो फॉर्मूला होगा d बराबर हो जाएगा मॉड, ठीक है, a x1 प्लस b y1 प्लस c बाई रूट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। तो यहां हम pm के जगह लिख सकते हैं pm, तो डायरेक्ट काम करते चलते हैं, ठीक है। जगह बनाते हुए sp बाई pm बराबर क्या आया है e, sp के जगह लिख दो h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर बाई pm आ जाएगा, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, तो a(x1), तो यहां x1 की जगह मतलब यहां उसके x के जगह h डाल देना है, तो हो जाएगा LH प्लस, ठीक है, LH प्लस MK प्लस n मॉड, ठीक है, बाई रूट अंडर a स्क्वायर। तो a वहां पर क्या है l स्क्वायर, तो l स्क्वायर प्लस अब b वहां पर क्या है m स्क्वायर बराबर e। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। बस आप इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, तो इसको इधर ले जाओगे, रूट अंडर h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर, तो रूट है और इधर e बराबर इतना आ जाएगा, e बराबर ये वैल्यूज आ जाएंगे, ये वैल्यू यहां आ जाएगा। तो अब देखो दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग एंड कॉमन, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके कॉमन लेकर प्रोसेस इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा, ये रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल कंसेप्ट यही था जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझा कोनिक सेक्शन का, कि एक फिक्स पॉइंट होगा जिसको हम लोग फोकस बोलेंगे, एक मूविंग पॉइंट होगा जिसको हम लोग लोकस बोलेंगे, और उसकी एक दूरी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी स्ट्रेट लाइन से, और वो जब मूव करेगा अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग इसेंट्रिसिटी बनाकर, तो अलग अलग कोनिक सेक्शन बनेगा, सर्कल बनेगा, एलिप्स बनेगा, पाराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, ये मैंने छोटा सा जल्दी आपको प्रूफ बता दिया कि ये कंसेप्ट है बेसिक, इसको लेकर आपको ऐसे सॉल्व कीजिएगा। इसको जब आप इसको इधर लिख दोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे ताकि रूट हट जाए, जब रूट हट जाएगा तो दाहिने बाहिने मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके कॉमन लोगे तो आपको एक पैटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। वो पैटर्न को जब आगे सॉल्व करोगे तो यही होगा। तो वो मैं आगे नहीं जा रहा हूं, आपको बस यहाँ बता दिया कि ये कैसे आएगा, ठीक है। अब हमारा काम है पाराबोला को डिटेल में स्टडी करना, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला दिमाग में होगा तो आपको कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो आप कंपेयर करके ए बी सी एफ जी एच और बी वाई और सी एच निकाल लेना, और अलग अलग कंडीशन जो हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा 0 के बराबर नहीं होगा तो, और एच स्क्वायर, तो एच और बी, एच और ए और बी, एच और ए और बी, एच और ए और बी, इसमें से कंपेयर करके निकाल लेना, एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ऐसा कंसेप्ट करके हम चेक कर लेंगे पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स है क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं पाराबोला को, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग जनरल फॉर्म को समझने के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके, पाराबोला की, ठीक है। तो ये इसका जनरल इक्वेशन हो गया जो हम लोगों ने समझ लिया। इसके जनरल पाराबोला, इसके कंडीशंस क्या क्या है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, इसेंट्रिसिटी 1 हो और एच स्क्वायर बराबर हो ए बी के, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने निकाला था कि ये कंडीशंस है, इस जनरल फॉर्मेट में ये कंडीशन है। अब देखिए दो तरह का पाराबोला होगा, एक हम लोग बात करते हैं जनरल पाराबोला की, ठीक है।
तो जनरल पाराबोला की अगर हम बात करें तो इसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा हुआ एच स्क्वायर बराबर ए बी हो, ई सेंट्रिसिटी 1 हो, एस पी बराबर ई सेंट्रिसिटी जब 1 हो जाएगा तो एस पी बराबर पी एम के हो जाएगा, एस पी बराबर पी एम आपको याद होगा, ई बराबर, ठीक है, ई बराबर एस पी बाई पी एम बराबर कितना होता है, ई होता है। तो ई जब 1 हो जाएगा तो एस पी बराबर किसके हो जाएगा, पी एम के हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद फिक्स लाइन कितना होगा, तो एल एक्स प्लस एम वाई बराबर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस, ठीक है, एल एक्स प्लस फिक्स लाइन की इक्वेशन ये होगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। फोकस इसका कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, मूविंग पॉइंट हो जाएगा एच के, ये जनरल पाराबोला है, ठीक है। और इसका इक्वेशन जब हम यहाँ पर एस पी और पी एम जो काम हम लोगों ने किया था उसमें अगर हम ये वैल्यू डालें, जो प्रूफ, ये प्रूफ में जो मैंने बताया था एस पी बाई पी एम, तो एस पी डाल दीजिए, एस पी डाल दीजिए और पी एम डाल दीजिए तो आपको दे, और इसका स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो आपको इक्वेशन ऑफ पाराबोला मिलेगा। अभी जो हम लोगों ने एस पी बराबर पी एम बराबर ई और एस पी, ई 1 होता है इसलिए एस पी पी एम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ई कितना के बराबर है, 1 के बराबर। तो जब यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला डालकर हम इक्वेशन पीएम की जगह ये डाल दो, एसपी की जगह ये डाल दो, स्क्वायरिंग कर दो तो आपको इसका इक्वेशन निकल कर आ जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला, ठीक है। अब लेकिन हम लोग बात करते हैं किसकी, स्टैंडर्ड पाराबोला की, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पाराबोला की। तो स्टैंडर्ड पाराबोला जो होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड पाराबोला में क्या है, तो हम इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। ये थोड़ा वैल्यूज जो हम लोगों ने यहाँ पर जनरल में डाला है ये बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का है, तो इसको आसान बनाना है और उसी आसान वाले पाराबोला को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पाराबोला। आसान वाले में क्या होगा कि आसान वाले में हम लोग क्या करेंगे, देखिए आसान वाले में जो हम लोग फोकस ले लेंगे, फोकस कितना हो जाएगा a0, फोकस कितना हो जाएगा a0। तो आप देखें यहाँ फोकस हमने कितना लिया था, ठीक है, अल्फा बीटा। यहाँ फोकस हमने क्या ले लिया, a0। उसके बाद यहाँ मूविंग पॉइंट हमने क्या लिया था, h के, तो यहाँ मूविंग पॉइंट हम लोगों ने ले लिया xy, मूविंग पॉइंट हम लोगों ने क्या ले लिया xy, ठीक है। और जो इक्वेशन ऑफ ये जो डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। तो इसको थोड़ा और हल्का करके हम लोगों ने क्या ले लिया, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो सर आप कहिएगा कि x प्लस ए इज इक्वल टू 0 कैसे हुआ, तो आपको मालूम है कि ये अगर x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है, तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ x एक्सिस निकालना हो, मतलब कि इस कोऑर्डिनेट पर x कुछ होगा लेकिन y 0 होगा, तो ये जो लाइन जाएगी ये हो जाएगी x बराबर कुछ भी मान लीजिए। अगर ये 2 पर जा रही है तो x बराबर 2, ठीक है, सॉरी y बराबर ये x 0 हो गया है, सॉरी y x 0 हो गया, y 2 हो गया, तो ये हो गया y बराबर कितना 2, तो y माइनस 2। तो इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेम लाइन जब यहां से पास करेगी तो इस ये मान लीजिए माइनस ए से जा रही है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए, तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। उसी तरह ये इक्वेशन आया x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने हमने क्या किया कि चीजें थोड़ी हल्की ले ली, आसान ले ली, चीजें आसान ले ली ताकि हमें समझ में आए। और इस जो आसान वाला कंसेप्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पाराबोला। तो इसमें हमने इतना घोच पोच वाला लाइन ना लेकर क्या ले लिया, x प्लस ए ले लिया। यहाँ हम लोगों ने फोकस को ले लिया a0, यहाँ हमने मूविंग पॉइंट को ले लिया xy, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद समझना है, ठीक है, अब इसके बाद समझना है कि इसका ये चीजें समझ गए। अब देखिए sp बराबर pm अगर हम यहाँ करें, sp बराबर pm, तो sp बराबर जब हम pm करेंगे तो क्या होगा, sp यहाँ से, तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये रूट होता है तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग पहले ही डाल दे रहे हैं, तो ताकि ये जो रूट है ये रूट गायब हो जाए, ठीक है, ये रूट गायब हो गया। अब आ गया x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, उसके बाद pm डाल दीजिए। तो pm की वैल्यू कितनी होगी, तो pm का इक्वेशन क्या है, x प्लस ए, तो x प्लस ए बाई 1, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 1 है और y तो है ही नहीं, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर, ठीक है। इधर सॉल्व करोगे तो इधर मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब देखो कटने वाला कौन कौन है, ठाए काट दीजिए, ठाए काट दीजिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठाए और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ठाए। उसके बाद तो बच गया आपके पास क्या, y स्क्वायर।
वाई स्क्वायर बराबर -2x को इधर भेज दोगे तो 2ax हो जाएगा 4ax, और ये आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या क्या है, ये चीज वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये आपको आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। बात समझ में आ रही होगी एकदम बेहतरीन तरीके से। आपको फील हो रहा होगा कि जैसे आप मैथ्स ही पढ़ रहे हो, मैथ्स तो पढ़ ही रहे हो लेकिन एकदम मैथ्स वाला मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इसमें 4 टाइप आ जाते हैं, ठीक है, इसमें 4 टाइप आ जाते हैं। एक टाइप तो आपने वहां देख लिया कि इक्वेशन क्या है x प्लस ए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है x प्लस ए, फोकस का है a0, मूविंग पॉइंट है xy, तो मुंह इधर खुला हुआ है, इसमें a पॉजिटिव है। इस दोनों केस में इसमें अगर देखिए a अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ a, या ये कहिए कि a अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव साइड ही मुंह खुलेगी। मतलब जैसे यहां पर देखिए y बराबर 4ax, तो 4a पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइड मुंह खुला हुआ है, ठीक है। यहां पर a ग्रेटर देन 0 है, यहां पर देखिए a इस तरफ है मतलब निगेटिव साइड मुंह खुला हुआ, मतलब यहां पर जो a है वो लेस देन 0, ये वाला है, ये वाला इस a की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप इसको इससे कंपेयर नहीं करने लगना, ये इक्वेशन जो है मैं इसको यहां पर एरो मार दे रहा हूं, ये मतलब है इस वाले से, डायरेक्ट्रिक्स से बात नहीं कर रहा हूं मैं, इक्वेशन की बात कर रहा हूं। माइनस आ गया, ठीक है। इसमें भी देख लो आप, इसमें भी a पॉजिटिव है इसलिए यहां पर a ग्रेटर देन 0 इसलिए मुंह पर खुला हुआ है। यहां पर a माइनस में x स्क्वायर माइनस 4ay, तो a माइनस में इसलिए यहाँ a लेस देन 0 इसलिए मुंह नीचे खुला। तो जब जब मुंह पॉजिटिव हो समझिए a ग्रेटर देन 0 है, और जहां मुंह निगेटिव की तरफ खुला हो समझ जाइए कि a लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो इसमें एक आगे जाएगा आपका 4 टाइप में, कौन टाइप हो गया देखिए, एक वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो इधर की तरफ मुंह खुल जाएगा। एक अगर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax, माइनस लग गया तो सेम चीज है, ये इधर खुल जाएगा, डायरेक्ट्रिक x प्लस ऐसे हो जाएगा, x माइनस, मतलब दोनों पहले ऐसे था ऐसे हो गया। अगर x ये था वाई स्क्वायर बराबर, अगर x स्क्वायर बराबर 4ay हो जाए, x स्क्वायर बराबर 4ay हो जाए, तो x स्क्वायर बराबर 4ay हो जाएगा तो मुंह इधर खुल जाएगा। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, सब पे मैं ओरिजिन लिख देता हूं, ये ओरिजिन 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 ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन, यहां पर मैं ओ थोड़ा डिफरेंट लिखूंगा नहीं तो इससे कंपेयर होने लगेगा, ये ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए ये ओरिजिन हो गया। अब x स्क्वायर बराबर 4ay, तो a ग्रेटर देन 0 है इसलिए मुंह ऊपर की तरफ, x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay तो मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लिया। अब देखिए आपने अब तक पैराबोला में क्या क्या, पैराबोला समझ लिए, जनरल फॉर्म क्या है, कंडीशन, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग कंडीशन ये है, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग कंडीशन ये है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम ले तो उसमें थोड़ी आसान ले लेते हैं चीजें, जो इसमें कॉम्प्लेक्स है वो चीजें आसान ले ली, फोकस कम ले लिया, axy ले लिया, जनरल और डायरेक्ट्रिक्स हल्का ले लिया, इसको सॉल्व की तो हमें ये मिल गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। तो y बराबर 4ax हो गया, तो इसी के बेसिस पर 3-4 टाइप मिल गया, y बराबर 4ax, उसके बाद y बराबर माइनस 4x, x स्क्वायर बराबर 4ay और x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, और मुंह कब कैसे खुलेगा ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आपके पास इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेट ये पैराबोला, एक तो ये जनरल फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तीसरा इक्वेशन देखिए, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन क्या है, तीसरा इक्वेशन समझना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला। मतलब अगर कोई ऐसा दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसमें अगर आप 0 या मान लीजिए कि y, ठीक है, इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये y के बराबर है या बराबर 0 है, इसमें अगर हम मान लीजिए y के बराबर है, ठीक है, y बराबर ax स्क्वायर, ठीक है, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप देखो कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अलजेब्रा में बताया है, वो भी आपको इस मैथ्स बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स वाले सीरीज में मिल जाएगा, जाकर देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें अगर मैं b को 0 कर दूं और c को 0 कर दूं, b को 0 कर दीजिए, c को, तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, ax स्क्वायर। तो आप साफ देख सकते हो कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। इसका मतलब ये है, ठीक है, यहाँ y स्क्वायर बराबर 4x हो गया, यहाँ y बराबर ax स्क्वायर, तो ये किससे कंपेयर हो रहा है, y बराबर ax स्क्वायर, ये वाले से कंपेयर हो रहा है। तो आप साफ देख सकते हो
ये चीजें आप साफ, ये इससे कंपेयर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको पहचान आना चाहिए। मतलब इस तरह का इक्वेशन मिले तो समझ जाइए, आंख बंद करके बोल दीजिए पाराबोला। इस तरह का इक्वेशन मिले तो आंख बंद करके बोल दीजिए पाराबोला। इस तरह का इक्वेशन हो और उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो आंख बंद करके बोल देना है पाराबोला है। तो ये फिजिक्स में आपको काम देगा। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप पढ़ोगे, मोशन प्रोजेक्टाइल, तो वहां पाराबोलिक पाथ ट्रेजेक्ट्री उसकी जो होती है वो पाराबोलिक होती है। तो उसकी जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का इक्वेशन नजर आएगा, इस तरह का या इस तरह का। तो आपको पहचान, ये मैं बॉक्स क्यों बना रहा हूं, इसलिए कि आप इसको हाईलाइट करो और जब आप फिजिक्स पढ़ो तो आपको जब इक्वेशन मिले तो आप उस इक्वेशन को इस बॉक्स से कंपेयर करो और कंपेयर करके देखो कि अगर इस पे सेट हो रहा है तो आंख बंद करके, एकदम आंख बंद कीजिए और बोल दीजिए, आंख बंद करके बोल दीजिए कि ये इक्वेशन ऑफ पाराबोला है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो पाराबोलिक बनेगा। तो पाराबोला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो बात कर रहे हैं किस चीज की, सर्कल की। पाराबोला हम लोगों ने समझ लिया, अब हम बात कर रहे हैं सर्कल की। तो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग सर्कल कब होगा? सर्कल तब होगा जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, एच उसका 0 हो जाए, ए और बी आपस में इक्वल हो जाए और ए और बी नॉट इक्वल टू 0 हो, और रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसके में 3 केसेस है। अगर लेस देन 0 हो तो इमेजिनरी सर्कल होगा, अगर इक्वल टू 0 हो तो पॉइंट सर्कल होगा, और ग्रेटर देन 0 हो तो रियल सर्कल होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस हैं जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग थोड़ा सिंपल समझेंगे क्योंकि फिजिक्स में सिंपल आता है। तो सिंपल के लिए देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं कि जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, ये उसका सेंटर है, ये सेंटर है, और इस सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, ये सेंटर है C और यहां पर कोई मूविंग पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट कितना है XY। ठीक है, तो आपको मालूम है कि इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, 0 होगी। सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी 0 होती है। खैर, यहां हम लोग सिंपल के लिए काम कर रहे हैं, ये सिंपल फॉर्मेट है, सिंपल। ठीक है, सिंपल के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो CP क्या है, CP एक्चुअली में क्या है, रेडियस है। CP एक्चुअली में क्या है, रेडियस है। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग पहले ही कर देते हैं ताकि ये रूट जो है ये पहले ही हट जाए। तो CP का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये एकदम सिंपल फॉर्मेट आ गया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ध्यान में रखें, फिजिक्स में ऐसा कहीं मिले तो समझ जाना है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल एकदम आपको फिजिक्स के साथ रिलेट करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको वहां पर बाउंस ना करे कि ओ माय गॉड ये क्या आ गया, इसको कैसे समझे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब देखिए दूसरा केस देखते हैं। ठीक है, दूसरे केस में फिगर भी दूसरा लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दूसरा केस है तो मान लेते हैं कि यहां पर ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है और सर्कल यहां बन रहा है। इस बार ये सेंटर पर नहीं है, सर्कल इस बार सेंटर पर नहीं है, तो ये वाले ओरिजिन पर नहीं है सर्कल, लेकिन इसका सेंटर है और सेंटर मान लेते हैं एच के। इसका सेंटर क्या है, एच के, और मूविंग पॉइंट फिर से मान लेते हैं पी। मूविंग पॉइंट है पी और जिसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई। तो इस बार सर्कल सेंटर पर नहीं है, ओरिजिन पर नहीं है, लेकिन सर्कल कहीं है, तो उस कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया एच के, और मूविंग पॉइंट क्या हो गया पी, मूविंग पॉइंट हो गया एक्स वाई। ठीक है, मूविंग पॉइंट हो गया एक्स वाई। तो यहां पर अब हम लोग, और सीपी क्या है, डिस्टेंस, सीपी क्या है, डिस्टेंस है, रेडियस है। तो यहां पर फिर से अगर मैं लगाऊं, ठीक है, इसके लिए अगर मैं लगाऊं सीपी बराबर आर और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो सीपी इस दफा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और ये है आर स्क्वायर रेडियस। तो आपको दो तरह के इक्वेशंस देखने को मिलेंगे, तो घबराना नहीं है, ऐसा हो या ऐसा हो, ये दोनों ही इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इस वाले केस में क्या है कि सर्कल का सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है। इस वाले केस में सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, कहीं पर है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एच और के। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इक्वेशन ऑफ सर्कल से आपको मैंने बता दिया कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल आपको कैसे पहचानना है। ठीक है, पाराबोला और इलिप्स समझने, सर्कल समझने के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं इलिप्स की।
तो इलिप्स के लिए जनरल फॉर्म यही है। ये इलिप्स कब दिखाएगा, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, h स्क्वायर लेस देन हो ए बी के, और ई सेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो या लाई करे 0 से 1 के बीच में, ठीक है। ये जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग इलिप्स का कंडीशन है। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत है फिजिक्स में, इसलिए जरूरी है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए देखिए यहां पर हम एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जैसे इलिप्स ये है, ठीक है। इलिप्स है तो लोकस ऑफ ए पॉइंट P, ठीक है, P एक्स वाई, यहां पर एक लोकस है जिसका पॉइंट क्या है, एक्स वाई है लोकस, विच मूव सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ए कांस्टेंट 2a। यहां से ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, इसका सम हमेशा कांस्टेंट होगा, जो कितना के बराबर होगा, 2a के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, कितना के बराबर, 2a के बराबर। sp प्लस sp डैश बराबर 2a, sp प्लस sp डैश सॉरी s डैश p हमेशा क्या होगा, 0, मतलब कि 2a होगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां से इसको ऐसे जोड़ दूं और इसको मान लो p डैश, तो sp प्लस s डैश p डैश हमेशा कितना होगा, 2a होगा। मतलब कितने भी लाइन लेता चलूं मैं, ये दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को क्या माने हुए हैं यहां पर, 2a। ये जो प्रॉपर्टी कहलाता है स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो sp प्लस s डैश p डैश बराबर कितना, मतलब कितना भी लाइन ड्रॉ कर दो सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो सबसे पहले हम एक इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहां पर हमने एक इलिप्स ड्रॉ कर लिया, ये इलिप्स है, ठीक है। ये इसकी फोकाई हो गई, ठीक है, फोकस हो गई। एक है S, दूसरा है S डैश, और यहां पर कोई मूविंग पॉइंट है, और ये सेंटर है, ओरिजिन 0 0, ठीक है। और ये मूविंग पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लिए हुए हैं, x y, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो, ठीक है। अब इस दोनों का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो ये AE0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया AE0 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया माइनस AE0, ठीक है। चूंकि ये निगेटिव साइड है एक्स एक्सिस के, ठीक है, इस वजह से। अब देखिए, ये इसको हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं, ये मैं बता चुका हूं, ये मेजर एक्सिस है। ये वाला कहलाता है माइनर एक्सिस, ठीक है। माइनर एक्सिस, इसके वर्टेक्स 4 होते हैं, 4 वर्टेक्स होता है, 1 2 3 4। ये दूरी मान लीजिए b है, तो ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, ये वाली दूरी a। तो ये a हो गई, ये b हो गई, ठीक है। इस तरह से या इसको a, इसको b, किसी को भी मान सकते हैं। यहां से यहां ये भी b, और यहां से यहां ये भी a, मतलब ये इतना a, ये इतना a, ये b, ठीक है। तो ये इलिप्स हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो स्ट्रिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। स्ट्रिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, sp प्लस s डैश p बराबर 2a, ठीक है। तो sp प्लस s डैश p इज इक्वल टू 2a। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर यहां अगर मैं वैल्यू डालूं तो कितना वैल्यू आएगा, sp देख लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस ae प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, और रूट, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला है, प्लस और s डैश p डाल दो, तो s डैश p हो जाएगा x माइनस ae का होल स्क्वायर माइनस प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी रूट डाल दो, और बराबर में आ जाएगा 2a। बराबर में कितना आ जाएगा, 2a। अब यहां बात समझिए कि अब क्या कर सकते हैं, तो इसको मैं इधर ही रखता हूं, x माइनस माइनस प्लस ae का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 है, और इसको उधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस रूट अंडर x माइनस ae का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां पर पूरा मैथ्स है, पूरा मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, मैथ्स है। तो यहां पर क्या करना है, स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऑन सिंप्लीफाइंग। जब आप अब सिंप्लीफाई कैसे करना देखिए, तो सबसे पहले रूट हटाने का काम है, तो यहां स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये इसका रूट गायब हो जाएगा, लेकिन इसके पास रूट रहेगा अभी भी, तो इसको फिर इधर भेज के एक बार और स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, 2 बार स्क्वायरिंग करेंगे। क्यों 2 बार स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि हमें रूट कंप्लीटली हटाना है। तो 2 बार स्क्वायरिंग करके इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, ये आप घर पे कर लेना, ठीक है। हम यहाँ इसके सिंप्लीफिकेशन के रिजल्ट को लिख सकते हैं। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा, वो रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए रिजल्ट मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 1 बाई, ठीक है, ए स्क्वायर
ए स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमें रिजल्ट मिलेगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट हमें मिलेगा। अब काम क्या करना है, देखिए 1 माइनस ई स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ये ऊपर में 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरा नीचे आ गया, तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर से नीचे का 1 माइनस ई स्क्वायर कट जाएगा, डिचिक डिचिक। ठीक है, डिचिक डिचिक कट गया है, तो नीचे बच गया आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, और यहाँ डाल देंगे बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये हमारा जो इक्वेशन आ गया है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। एकदम ध्यान में पैटर्न समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 है। वेयर 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 वेयर, जहां पर वेयर, ठीक है, वेयर बी स्क्वायर बराबर किसके है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के। तो चूंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना था, तो ये लिखना जरूरी है। तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। एकदम इस पैटर्न का इमेज यहाँ एकदम छपाक से छपा लीजिए दिमाग में एकदम, ताकि समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। फिजिक्स में ऐसा कोई इक्वेशन आए तो एकदम समझ जाना है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इलिप्स बनेगा। एक ए बी सी क्या है, ये आपको यहाँ सारा फिगर में दिया गया है। तो हमने पाराबोला पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, इलिप्स पढ़ लिया। अब बात करते हैं हाइपरबोला की। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग हाइपरबोला। हाइपरबोला समझने के लिए देखिए, हाइपरबोला के लिए भी ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास, हाइपरबोला। ठीक है, इस हाइपरबोला के लिए ये हमारे पास जनरल इक्वेशन हो गया। उसके बाद इसकी कंडीशंस क्या है कि ये जब हाइपरबोला हो, उसकी कंडीशन क्या है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इसेंट्रिसिटी इसकी ग्रेटर देन 1 होगी, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के व्यू से, लेकिन फिजिक्स के व्यू से हम थोड़ा इजी चीज पढ़ेंगे। तो इजी चीज समझने के लिए देखिए, हम लोगों ने अभी जस्ट इलिप्स पढ़ा। तो इलिप्स में ये जो हमारे पास इलिप्स है, इस इलिप्स में अगर आप देखें, ये इलिप्स, ठीक है, इस इलिप्स में अगर आप देखें तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन, ये मेजर एक्सिस है, और ये वाली क्या है, माइनर एक्सिस है। तो इसके पास मेजर एक्सिस है, ये सेंटर, ये फोकस, तो इससे हमें मतलब नहीं है। इलिप्स के हम जो हाइपरबोला समझ रहे हैं, वो इलिप्स के बेसिस पर अगर हम समझे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली में हमारे पास इलिप्स के लिए 2 एक्सिस है, एक मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस है। ठीक है, ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। तो एक मैंने मेजर एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये मेजर मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, और ये माइनर मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये माइनर मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब मेजर पर मैंने 2 मुंह खोल दिया है। आप देख सकते हैं ये हाइपरबोला है। ठीक है, ये 2 मुंह मैंने खोल दिया हाइपरबोला। ठीक है, तो ये जो मेजर एक्सिस, इलिप्स के मेजर से जो बना है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। उसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स एक्सिस। और इस पर जो पारा हाइपरबोला बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स हाइपरबोला। आपको मालूम है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स इसके अंदर आ जाता है, पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स इसके बाहर होता है। तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, जो कि इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस आप समझ गए। उसके बाद ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला, चूंकि इसके ये हाइपरबोला बन रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए, इस वजह से इस हाइपरबोला का नाम हो गया ट्रांसवर्स हाइपरबोला। और ये जो माइनर एक्सिस है, जो माइनर एक्सिस मैंने यहाँ लिया है, ये माइनर एक्सिस है, इसको हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट एक्सिस। और इस पर मुंह किधर खुल रहा है, वर्टिकली खुलेगा, वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, और यहाँ हॉरिजॉन्टली राइट साइड और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला कब कहलाएगा, जब एक्सिस उसका कॉन्जुगेट हो। कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब इलिप्स का जो माइनर होगा, इलिप्स का जो माइनर है वो एक्चुअली में हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस है। उस पर अगर हाइपरबोला बनता है तो उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, इसके इक्वेशन को हम लोग उतना डिराइव नहीं करेंगे, सीधे कंसेप्ट समझिए कि एक्स स्क्वायर बराबर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1 होगा। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए ये रिजल्ट है। अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर +1 होगा, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए। वेयर बी बराबर ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1, तो आप कहिएगा कि ये जो इक्वेशन है, ये मिलता जुलता इक्वेशन है किसका, इलिप्स का। अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये इलिप्स के लिए अभी जस्ट हम लोगों ने काम किया है। जहां पर मैंने लिखा था कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जब हम इलिप्स के लिए काम करेंगे तो यहां प्लस होगा और बी स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। लेकिन जब हम लोग
हाइपरबोला के लिए काम करेंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बी स्क्वायर की जगह, बी की जगह हम लोग क्या डालेंगे, बी स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू होगी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्योंकि यहां पर माइनस है, तो जब आप यहां पर माइनस डालोगे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये इसको इससे सेटिस्फाइड करने के लिए हम यहां प्लस डालेंगे, तो ये यहां माइनस आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा मतलब माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो इसमें से माइनस निकालकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये इक्वेशन है हाइपरबोला का, ये इक्वेशन है पाराबोला का। इक्वेशन ऑफ सर्कल भी हम लोगों ने देख लिया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी हम लोगों ने देख लिया, और इक्वेशन ऑफ पाराबोला भी हम लोगों ने देख लिया। तो एकदम ये जो इक्वेशंस मैं देता जा रहा हूं ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में इसका काम है और बहुत ज्यादा काम है। अब ये इक्वेशन समझने के बाद, ये दो टाइप समझने के बाद हम लोग एक चीज समझेंगे, एसिम्पटोट्स। ये भी फिजिक्स में मिलेगा आपको, ठीक है। एसिम्पटोट्स क्या होता है, तो एसिम्पटोट्स उसे कहते हैं जो लाइन मिले कहां पर, हाइपरबोला के लिए इंफिनिटी पर, जो लाइन इंफिनिटी पर मिले हाइपरबोला के लिए उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिम्पटोट्स कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिम्पटोट्स। जैसे यहां पर मैंने फिगर बनाया हुआ है, आप देखें तो ये लाइन, ठीक है, कहां पर मिलेगी दोनों ग्राफ के लिए, इसके लिए मिलेगी ये, इसके लिए ये इंफिनिटी, इसके लिए ये इंफिनिटी। तो आप देखें कि ये ग्राफ का यहां पर जो माइनस है, ठीक, ये जहां पर ये खत्म होगा वहां पर ये इसका माइनस, ये इंफिनिटी पर मिल रहा है। मतलब ये जो दो लाइन है, इसको मैं और आपको अच्छे से समझा दूं। देखिए ये कुछ ऐसा है, अब आपको थोड़ा समझ में आना। मैं यहां ये जो फिगर बना ये एसिम्पटोट्स के लिए बना। अब देखिए ये यहां पर खत्म, तो एक पॉइंट इसका यहां पर, तो ये जो लाइन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एसिम्पटोट्स। क्योंकि ये दोनों, ये जो लाइन है, इस दोनों लाइन का एंड कहां है, इंफिनिटी पर। ये प्लस इंफिनिटी पर है और ये माइनस इंफिनिटी पर। तो दोनों लाइन मिल रहा है कहां पर, एक का एंड है प्लस इंफिनिटी, एक का एंड है माइनस इंफिनिटी। तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, एसिम्पटोट्स कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स का डेफिनेशन ही क्या हो गया, एसिम्पटोट्स का डेफिनेशन हो गया कि वो लाइन जो मिले हाइपरबोला के लिए कहां पर, इंफिनिटी पर। तो आप देख सकते हैं ये भी एसिम्पटोट्स है, क्योंकि ये भी इंफिनिटी पर मिलेगा, ये भी इंफिनिटी पर मिलेगा। दूसरी लाइन देखिए, ये भी इंफिनिटी पर, ये भी इंफिनिटी पर, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिम्पटोट्स। इसे हम आसान भाषा में कहें कि जब आप ग्राफ बनाने जाओगे तो ग्राफ टूट जाएगा। ग्राफ क्या हुआ, आप इधर बना रहे हो, यहां पहुंचे, अब अगला पॉइंट आपका देखें तो यहां पहुंच गया, तो ये ग्राफ टूट गया। सिंपल आसान शब्दों में कि ग्राफ यहां पर क्या हो गया, टूट गया है। तो टूट के सीधा दूसरे तरफ प्लस इंफिनिटी पर चला गया। तो ये जो कंडीशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स। ठीक, अब हम लोग समझ रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या इसका एक और नाम है इक्विलेटरल हाइपरबोला। ठीक है, क्या समझ रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इक्विलेटरल हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसे कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पहला डेफिनेशन उसे कहेंगे जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल हो जाए कॉन्जुगेट एक्सिस के। ठीक है, अभी ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस अभी जस्ट हम लोगों ने स्टडी किया है हाइपरबोला में। ठीक है, इलिप्स का मेजर हम लोगों ने ट्रांसवर्स माना और इलिप्स का माइनर हम लोगों ने कॉन्जुगेट माना। तो अगर ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो हम उस हाइपरबोला को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उस केस में जैसे देखिए यहाँ पर ये मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस माना है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, ये ए ये बी। तो यहाँ पर जितना ए होगा, जितना 2a बराबर हो जाएगा 2b, तो a बराबर b हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। तो ये पहला केस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कि जिसमें कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस बराबर हो, उसे हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे। उसमें 2a और b आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितना 2a उतना 2b, तो 2a बराबर 2b, 2 कट गया तो a बराबर b है। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमारे पास ये इक्वेशन था, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो इस केस में चूंकि a और b आपस में इक्वल हो गया है, तो a और b आपस में इक्वल हो गया है, तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह भी क्या डाल दिए, a स्क्वायर इधर से कॉमन लेकर इधर भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का क्या हो गया, ये इक्वेशन आपके सामने आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये कहां से निकला, तो हाइपरबोला से ही निकला, उसमें एक स्पेशल केस डाल दिए। अब इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, √2 होगी, फिक्स्ड होती है, इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, √2 होगी। अब एक और डेफिनेशन देख लीजिए, एक और डेफिनेशन क्या है कि हाइपरबोला उसे कहेंगे जिसका एसिम्पटोट्स राइट एंगल पर हो। एसिम्पटोट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, एसिम्पटोट्स क्या होता है, इनफाइनाइट
जो एक्सिस, जो ग्राफ का मीटिंग पॉइंट अगर इन्फिनिटी हो या जहां पर ग्राफ टूट जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिम्पटोट्स कहेंगे। तो हाइपरबोला जिसका एसिम्पटोट्स क्या हो, राइट एंगल पर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल टू ईच अदर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगल वर्ड जो आया है ये बेसिकली इसी वजह से आया है क्योंकि इसके एसिम्पटोट्स कैसे हैं, 90 डिग्री पर। तो देखिए यहां पर ये मैंने ग्राफ बनाया, ये एक हाइपरबोला, ये एक हाइपरबोला और इसके एसिम्पटोट्स, ये एसिम्पटोट्स हो गया, ये एसिम्पटोट्स हो गया और दोनों एसिम्पटोट्स कितने पर हैं, 90 डिग्री पर हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है ये आप समझ गए, ये हाइपरबोला से ही आया है। अब इसमें एक चीज समझना है, क्या है बात यहां पर कि अगर इस हाइपरबोला को मैं रोटेट कराऊं 45 डिग्री, अगर मैं इस हाइपरबोला को रोटेट कराता हूं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कराऊं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री है, पॉजिटिव है, इसलिए अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जब मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज कीजिए कि जब आप इसको मूव कर रहे हैं तो ये शिफ्ट होकर यहां पहुंचेगा, ये शिफ्ट होकर यहां पहुंचेगा, मतलब ये यहां से मिड से पहुंच जाएगा इस एक्सिस के पास और ये यहां से उठकर यहां जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर ये वाला ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जब आप इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को 45 डिग्री घुमाओगे तो उस केस में ये ग्राफ, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें एक्स और वाई दोनों बराबर है और दोनों हो गया एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। यहां पर एक्स वाई और एक्स आपस में इक्वल है, जो क्या है, एक्सिस है। एक्स और वाई दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि और ये दोनों एक्स और वाई दोनों क्या है, एक्सिस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। अब देखिए इस केस में जब आपने 45 डिग्री घुमाया तो 45 डिग्री घुमाने पर क्या हुआ कि यहां जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था यही एसिम्पटोट्स बन गया और ये एक्सिस हो गया, मतलब ये है, ये जो है आपका ये एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस था, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस था, वो क्या बन गया, एसिम्पटोट्स बन गया। तो इस केस में इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। तो ये सब कंडीशंस आपके दिमाग में होने चाहिए कि जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, इसको जब हम 45 डिग्री घुमाएंगे तो उस केस में क्या होगा, 45 डिग्री जब घुमाएंगे तो y बराबर x हो जाएगा और जो x एक्सिस जो y एक्सिस है वो एसिम्पटोट्स का काम करेंगे। इक्वेशन आपका हो जाएगा एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर को मान ले 1, अगर सी स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई 1 के बराबर हो जाएगा और x बराबर 1/y, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल फंक्शन। मतलब जो भी रेसिप्रोकल फंक्शन होगा उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा, याद रखिए, जो भी रेसिप्रोकल फंक्शन होगा उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। जैसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि जब आप 12th में जाओगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, तो उसमें आपको कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो आपके दिमाग में वहां पर आएगा कि सर ऐसा ही क्यों बना, क्यों बना, उसका जवाब ये रहा, ये कंसेप्ट उसका जवाब है कि ई प्रोपोर्शनल, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही बना। सिंपल एकदम याद कर लीजिए कि जो रेसिप्रोकल फंक्शन होगा उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो ये सब चीज फिजिक्स में आपको डालना है, जहां जहां रेसिप्रोकल फंक्शन उस तरह का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो ये आपके सामने था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये चीज हो गया। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए कि एक्स वाई किसके बराबर है, सी, एक्स वाई बराबर सी है। तो यहां मैं कलर चेंज करके बताऊं कि एक्स वाई, तो अगर ये कोऑर्डिनेट देखा जाए तो जितना ये है उतना ही ये है, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा सी सी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी सी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस सी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े यहां पर और यहां पर, तो ये हो जाएगा, इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, √2, तो ये हो जाएगा √2c और √2c इसकी इसेंट्रिसिटी। इसको ये कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा -√2c, ठीक है। तो ये सब कोऑर्डिनेट्स है, ये सब बेसिक चीज है जो आपको याद होनी चाहिए मैथ्स का फिजिक्स के लिए, ताकि आपको फिजिक्स में जरा सा भी परेशानी ना हो। तो ग्राफ जो इक्वेशंस मैंने लिखा है वो इक्वेशंस आपके दिमाग में होने चाहिए कि इक्वेशन ऑफ ग्राफ, इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, ठीक है। तो ये कंप्लीट लेक्चर था
कोनिक सेक्शन के ऊपर जो उतना मैंने बताया उससे ज्यादा ही बताया जो आपको फिजिक्स में काम देगा। और इतना आपको देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि फिजिक्स जरा सा भी आपको बाउंस नहीं करेगा। जब ये सब चीजें आपके सामने आएंगी तो आप इससे एकदम अवेयर होगे। इतना आपके जैसे ही आएगा आपके दिमाग में, ये सारे लेक्चर्स आपके दिमाग में चलने लगेंगे। अगर आपको जरा सा भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो बेशक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके डाउट को दिमाग से निकाल दूंगा, ठीक है। और शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर कहें सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए और मेरे लेक्चर्स को देखने के लिए और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाने के लिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।